अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा उन्वान नज़म जावेद के नाम है और इसके शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हैं। आइए शेर नंबर 5 की जो है वो तशरीह करते हैं और ये इस नज़म का आखिरी शेर है। मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में ना पैदा कर। आइए तशरीह करते हैं कि क्या तशरीह है इसकी। मेरा ज़िंदगी गुजारने का तौर तरीका जो है वो अमीरी नहीं बल्कि दरवेशी है। तू भी तो इसी तरीके को अपना कर अपनी ज़िंदगी का मकसद बना ले और अपनी खुददारी कतात ना बेच, मतलब किसी तौर पर भी अपनी खुददारी को ना बेचो, बल्कि गरीबी ही में नाम पैदा कर। तेरी खुददारी तेरे लिए अज़मत व शोहरत का बायस बनेगी। मतलब यह है कि इंसान इज़्ज़त और शोहरत ही हासिल करने के लिए अपनी खुदी को बेचता है और इसके एवज़ दौलत हासिल करता है और दौलत के ज़रिया से अपना मकसूद यानी शोहरत हासिल करता है। इकबाल कहते हैं कि अगर इंसान हिम्मत और इस्तक़लाल से काम ले तो गरीबी में भी नाम पैदा कर सकता है। लिहाजा नाम पैदा करने के लिए ज़मीर फरोशी की ज़रूरत नहीं। बकौल इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, खुदी को ना दे सेमो ज़र के इव्ज़, नहीं शोला देते शरर के इव्ज़। मैं चाहता हूँ कि मुल्क का हर जवान जो इस मिसरे को लोहे दिल पर कुंदा कर ले, खुद ही ना बेच गरीबी में ना पैदा कर। सच तो यह है कि इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने ये मिसरा नहीं लिखा है, दो लफ्ज़ों में कौमों के अरूज का फ़लसफ़ा बयान कर दिया है। वो कौम कभी सरबुलंद नहीं हो सकती जिसके अफराद खुद फरोशी के मर्ज में मुब्तला हों। खुद फरोशी तो ग़ुलामी की तमहीद है, मतलब अपने आप को बेचना किसके बराबर है? ग़ुलामी के बराबर है। इसीलिए अल्लामा इकबाल जो है वो हमें ये बात कहते हैं, तेरी ज़िंदगी इसी से तेरी आबरू इसी से, जो रही खुदी तो शाही ना रही तो रूस स्याही। मतलब तेरी ज़िंदगी किस में? इज़्ज़त में है कि इज़्ज़त ही से अपनी ज़िंदगी को गुजार और अपनी ज़िंदगी को जो है वो सही तरीके से गुजार और गरीबी में तो अपना नाम जो है वो पैदा कर। इसमें शायर ने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो इसको बयान किया है कि इंसान को चाहिए कि अपनी इज़्ज़त और शोहरत हासिल करने के लिए अपने आप को ना बेचे, और क्योंकि इसमें उसकी कोई बड़ाई नहीं है, क्योंकि जो गरीबी में नाम पैदा करता है असल में वही इंसान कहलाता है और उसे अपनी हिम्मत और मजबूती के साथ काम करके अपने आप का नाम जो है वो बुलंद करना चाहिए। क्योंकि इंसान जो है जब ज़मीर फरोश बन जाता है तो वो किसी काम का नहीं रहता, तो खुदी को कभी भी नहीं बेचना चाहिए और इसी में गरीबी में ही नाम पैदा करना चाहिए। उम्मीद है तलबा आपको इस शेर की समझ आ गई होगी। ये इसका आखिरी शेर था और ये नज़म भी बड़ी अच्छी लिखी गई थी जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे जावेद के नाम जो है वो लिखी थी। इसको अच्छी तरह से याद करें, लर्न करें। थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह खैर।